हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। ठीक है, और समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला पे चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भक्ति आंदोलन की ईसाईयत की देन किसने माना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अच्छा है, आप इनका उत्तर दीजिए। इनका क्या होगा उत्तर बताइए। तो इनका क्या होगा, प्रश्न नंबर एक का होगा ईसाईयत की देन माना है ग्रियर्सन ने, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काव्य को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना। तो आप सभी जानते हैं इनका उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शुक्ल जी ने क्या माना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो परिभाषा आपको याद होगी। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यदि मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यह कथन किसका है। तो बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। ठीक है दोस्तों, बाबू गुलाब राय। और दो ऑप्शन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये भी प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार है और आप देखिए बी नंबर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो इसका भी आंसर आपको खूब अच्छे से पता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या है, भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने किया कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो होगा स्वर्ण युग किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो इनका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद है। आदिकाल तो जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि क्या है, विवादास्पद है। वृत्ति काल में भी है, आधुनिक काल, भक्ति काल। अब आप बताएंगे प्रश्न नंबर 5, तो सबसे ज़्यादा कौन सा विवादित है। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादित है। तो क्वेश्चन ये है, मैंने कह दिया सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका बताइए। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो भक्ति काल। ठीक है दोस्तों, डी नंबर। आइए आगे चलते। प्रश्न नंबर 6, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना। ठीक है, डॉक्टर गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और राहुल संकृत्यान। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, धर्म का रसात्मक रूप किसने माना। 6 नंबर का प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका आंसर होगा बी। ठीक है, बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको देना है। ए नंबर है, इस काल को में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय हैं, उत्कृष्ट हैं। ठीक है, सी नंबर है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो आप सभी जानते हैं भक्ति काल में कहाँ मिला था, ये तो आके आधुनिक काल में मिला है, हरिश्चंद्र के बाद। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। जैसे आपने पढ़ा होगा आपको ये आंसर बराबर दिख रहा होगा दोस्तों कि इसका क्या होगा, बी नंबर। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हुई। आप सभी जानते हैं जो है कि भक्तिकालीन काव्यधारा में सबसे स्वर्ण युग कहने का मतलब तुलसीदास जी ने जो मतलब हर हिंदू धर्म को एक बांधने का प्रयास किया। इतने धर्मों के बीच हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का कार्य इन्होंने किया। और आप जानते हैं सूरदास श्री कृष्ण जी के लीलाओं के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इसे स्वर्णयुग काल कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशमन स्थिति से किसने जोड़ा। तो आप सभी जानते हैं प्रश्न नंबर 8 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा। तो आप सभी जानते हैं इनका आंसर होगा कि बी नंबर, तुलसीदास। सभी जानते हैं 9 नंबर का प्रश्न है, तो ये कौन 9 नंबर में भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा। तो ये कौन कहा भाई, बताइए आप लोग। इनके सॉरी दोस्तों, तुलसीदास जी इनके आंसर नहीं हैं, कबीरदास जी होंगे।
यदि आप ये क्वेश्चन आप डाउट में छोड़ दीजिए, यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो आप बताएंगे, नहीं तो मैं कंफर्म करके पिन कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? गुरु थे कौन थे बताइए, 10 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुर, शंकर आचार्य, अंडाल, रामानंद। 10 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो गुरु थे कांचीपुर, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं, इनके आंसर हो गए ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? अब आप बताएंगे, ये प्रश्न मज़ेदार है। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सॉरी, 12 नंबर का प्रश्न हो गया है, अब हम लोग पिछले देख चुके हैं। 11 नंबर का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, अब 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर के प्रश्न में भी इनका आंसर क्या होगा? हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? तो नामदेव। ठीक है दोस्तों, नामदेव, बी नंबर। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है। ये प्रश्न नया है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और आप इनका उत्तर बताएं। दिव्य प्रबंधम काव्य, ए नंबर एकनाथ का, तुकाराम, सी नंबर आलवार भक्तों का, डी नंबर नानक देव का। तो आप सभी जानते हैं सी होगा। ठीक है दोस्तों, सी। आइए आगे चलते हैं। 14 नंबर का है, आलवार का शाब्दिक अर्थ है शूद्र, मूर्ति पूजन, रूढ़िवादी, मग्न होना। शूद्र, आलवार का शाब्दिक अर्थ है। आप बताइए, 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। 14 नंबर का प्रश्न, इनका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, आलवार का मतलब होता है मग्न होना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवत विषय, रति एवं अनन्यता, अष्टयाम, साधना और कीर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनका दो ऑप्शन आप देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार, श्रम और ईमान का महत्व। प्रश्न नंबर 15 का आंसर होगा भगवत रति एवं अनन्यता, भगवान में प्रेम। भगवत रति एवं अनंता, भगवत विषय रति एवं अनंता। रति का मतलब प्रेम होता है दोस्तों, प्रभु से प्रेम, ए नंबर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नम्मा आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? सर सॉरी दोस्तों, ये रचना आप देखिए, नम्मा आलवार, नाल जो है कि आप देखेंगे तो कह रहे हैं नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संत एकनाथ के, नाथ मुनि, ज्ञानेश्वर के, नामदेव। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे आ गया है 16 नंबर का प्रश्न। ठीक है, आप देखिए इनका आंसर होगा बी। आइए आगे चलते हैं। आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं आलवारों की संख्या कितनी थी, तो बताइए 12, सी नंबर। इजी प्रश्न है दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आलवार महिला संत का नाम क्या था? ये भी इजी प्रश्न है, आंडाल। ठीक है दोस्तों, देखिए आंडाल 18 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और आप देखिए क्या होगा? डी, आलवार। आइए आगे चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? विष्णु की, कृष्ण की, शक्ति की, शिव की। आप सभी जानते हैं कि 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो किसकी उपासना पे जो है कि जोर दिया था? बताइए, 19 नंबर का प्रश्न है तो विष्णु की उपासना पे। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। आइए आगे चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अवधू किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को, चैतन्य के सन्यासी को। 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ये क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही जो है कि मस्ट है दोस्तों। आप इन्हें नित्य इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें और प्रश्नों का नेचर देखने का प्रयास करें। 20 नंबर का प्रश्न देखिए तो क्या होगा दोस्तों? तो बताइए, माधवाचार्य के अनुयायी को निम्बार्का
निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को, चैतन्य के, तो इसका क्या होगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर, देखिए सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आई देखिए। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रामानंद ने रामायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, ये सभी। 21 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं राम और सीता के। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, 21 नंबर में। आइए 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ, बुद्ध, शिव, विष्णु। 22 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन माने जाते हैं? आप सभी को पता होगा, बताइए 22 नंबर में क्या होगा? शिव। ठीक है, डी नंबर। आइए आगे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पात का भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तो क्या है? ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। ईश्वर क्या है? मिलाने वाला गुरु है, बी नंबर। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेमा किस कवि की माता का नाम है? ठीक है दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न है, किसका है? कबीर जी की। ठीक, सी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, रामानुज, सूरदास, नामदेव। तो आप सभी जानते हैं। 25 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, तो क्या होगा बताइए। 24 नंबर का प्रश्न हो गया है, 25 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? बी नंबर, रामानुज। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आप देखेंगे 25 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। यदि वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, हमारे जो है कि मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, तब ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे और कंटेंट के साथ वीडियो ला सकूं। वैसे दोस्तों प्रश्न हमारे मज़ेदार हैं, आप इनका फटाफट उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आप देखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है, क्या है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। अब आप जानते होंगे प्रश्नोपनिषद कुछ होता नहीं, कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद। 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या होगा बताइए? डी नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, और देखिए स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक, ये प्रश्न इसी वर्ष 2022 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट हुआ था दोस्तों, वो भी पीएचडी का। इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न आप लोग रट लीजिए, ये फिर रिपीट होगा दोस्तों। ठीक है, शंकराचार्य, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर होगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। ए नंबर, शंकराचार्य। आइए आगे चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शास्ता पूजक संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, बार्की संप्रदाय। अब आपको मिलाना है सारे संप्रदाय कहाँ से शुरू हुए थे। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमको जो आएगा वही मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और आप भी ये भी जानते हैं कि वारकरी संप्रदाय कहाँ से था। ठीक है, तो हम सबसे चलेंगे वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, तो हो गया डी का 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न करने का यही तरीका है दोस्तों, डी का 3। अब आप देखिए डी का 3 एक है, अगर हमें जल्दी है एग्जाम में तो हम तुरंत क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, समय बचा लेंगे। तो अब देखिए अगर 2 में होता तो हम फिर इसको मिलाने का प्रयास करते। अब आप चलिए देखिए पंचसखा संप्रदाय। पंचसखा संप्रदाय कहाँ का है? तो ये ओडिसी का है दोस्तों। प्रश्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी बगल में हम लिख ले 2 नंबर। ठीक है, अब देखेंगे सहजिया संप्रदाय। सहजिया संप्रदाय बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का है, तो इसका भी हम कर लेंगे 1 नंबर। ठीक है, अब देखेंगे शास्ता पूजक संप्रदाय। ये आप संप्रदाय पूरा साहित्य पढ़ डाले होंगे, आपको ऐसा ये जो है नहीं मिला होगा। शास्ता पूजक संप्रदाय 28 नंबर का प्रश्न है, तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है, इसका होगा 4 नंबर। ठीक है, अब ये 3 नंबर था, अब देखिए इसमें जो है कि 3 नंबर हो गया, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसी में है।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को करते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं खाचा खाची कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बबल्स भरने में। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर कंप्यूटर बेस है तो कोई बात नहीं, वैसे टीजीटी पीजीटी का परीक्षा तो बबल्स बेस पे ही होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, अब चलेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान है कौन है? मिश्र बंधु। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। गुलाब राय, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर है रामचंद्र शुक्ल। 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बताइए तो क्या होगा, बताइए। डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम चलेंगे अब प्रश्न नंबर 30 की तरफ। देखिए 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, आप इनका उत्तर दीजिए दोस्तों। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल। ए नंबर रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी सी नंबर महापंडित राहुल संकीर्तन और डी नंबर पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी। 30 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो इनका आंसर भी ए नंबर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं ए नंबर। आइए आगे चलते। 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारे स्क्रीन पे, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो आप बताइए। सी नंबर, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, नामदेव। 32 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, तो क्या होगा बताइए। तो डी होगा, नामदेव। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और 32 नंबर का प्रश्न होगा। अब आप देख लीजिए, 33 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? आप प्रश्न को देखिए। अब चलते हैं हम इसके विकल्प पे। ठीक है दोस्तों, चलिए विकल्प पे चलते हैं। तो देखिए विकल्प आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। डी है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों का अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो दोस्तों आइए प्रश्न को देखिए, तो बताइए। प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आइए उत्तर को देखते हैं। ठीक है, बताइए। 33 नंबर का प्रश्न है, तो इसका होगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। आइए चलते हैं, क्या होगा? ए नंबर होगा। और क्या आंसर होगा? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है रामानुज, रामानंद, शंकर, चरपटनाथ। कौन है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक? आप सभी जानते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर 34 नंबर का प्रश्न है, तो कौन है? शंकर। ठीक है, सी। दर्शन के प्रवर्तक पूछ रहा है, ठीक, नहीं तो प्रश्न बदल जाएगा। प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 35, सूची ए से सूची बी को मिलाइए। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है परीक्षा में, इनके जो है कि आपको संस्थापक याद रखने हैं, इनके दर्शन भी आपको याद रखने हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को आप इम्पॉर्टेंट की सीढ़ी में रखेंगे। आइए 35 नंबर का प्रश्न, इनका उत्तर दीजिए। अब आप मिलाइए प्रश्न को। सबसे पहले इस प्रश्न को करने का एक अच्छा तरीका है कि आपको जो आता हो सबसे पहले वही मिलाइए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कौन आ रहा है? द्वैतवाद। ठीक है, इनके कौन है? तो डी नंबर का हो जाएगा मध्वाचार्य। अब आप डी में देखिए कि डी नंबर का 4 किसमें, तो सबसे पहले 4 हमें मिल गया। अगर हमें जल्दी है तो परीक्षा में हम यहीं से आगे चलेंगे, स्किप कर जाएंगे। अब हम परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं, तो हम सबको मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद आप सभी जानते हैं वल्लभाचार्य का है, किसका है? ठीक, अद्वैतवाद आप सभी जानते हैं शंकराचार्य का है। ठीक, सी नंबर का आप सभी जानते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुज का है। तो ये तो सारे क्रम से हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखिए 2 ए में कौन सा है? 4 नंबर हमने मिला दिया, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले फिर से मिलाने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य का है, तो डी नंबर 2 में है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? डी को काट देंगे और बी को काट देंगे, ऐसे कट कर दीजिए। अब 2 में हमारी लड़ाई है। अब चलिए फिर से मिलाते हैं।
और शंकर जो है कि शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। किसका है? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अब देखिए ए में 1 कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या होगा? सी नंबर होगा, 1 आ गया, ठीक है। देखिए हमको बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करने की ज़रूरत थी। इसका होगा सी। अब मिलाइए। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, ठीक है। अद्वैतवाद किसका है? तो शंकराचार्य का है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सीधा है 1 2 3 4, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में हमें परेशान करते हैं, हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आइए 36 नंबर का प्रश्न है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ, शंकर से मतलब है शंकराचार्य, ठीक है, को कुछ पुराण पंथियों ने प्रछन्न बौद्ध कहा था, क्योंकि आज ए नंबर है। क्यों कहे थे? तो ए नंबर है शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबी में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा। डी नंबर है बौद्ध धर्म में सभी, बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में सभी, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। अब बताइए 36 नंबर का प्रश्न है, इनका आंसर आप देंगे दोस्तों, तो क्या होगा? ठीक है, डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे 37 नंबर के प्रश्न। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो आप सभी जानते हैं अद्वैतवाद के मानने वाले शंकर ने अद्वैतवाद माना और ब्रह्मा और जीव को क्या बताया? एक बताया। उन्होंने 2 नहीं बताया, 1 बताया। 37 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं इनका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाइएगा। आइए आगे चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? तो आप सभी जानते हैं 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और प्रश्न भी बड़ा मज़ेदार है दोस्तों, ठीक है। तो ए नंबर होगा। क्या होगा? रामा संत नामदेव। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलेंगे 37 नंबर का प्रश्न हो गया, 38 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलेंगे 39 नंबर। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हरित हरिवंश, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु। 29 नंबर का प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है 39। तो इनके क्या होगा? हित हरिवंश। आइए चलते हैं, हित हरिवंश होगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी। 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो आइए फटाफट इसको करने का प्रयास कीजिए। 40 नंबर का प्रश्न है तो रामानुज, ए नंबर, ठीक है दोस्तों। 40 का ए नंबर। आइए 41 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भक्ति और ज्ञान को पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक किसने माना? रामानुज, रामानंद, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। 41 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 42 नंबर का है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऐसे प्रश्न देखिए बराबर आते रहते हैं दोस्तों। 42 नंबर का प्रश्न जो है इनामदेव, कबीर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर। तो 42 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्वाचार्य, आचार्य निम्बार्क। 43 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका आंसर होगा बी, आचार्य रामानुज। आइए आगे चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, रामानुज। तो 44 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या होगा? सी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जम्भनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? रामावत संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, सनक संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका आंसर डी होगा, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। अनंतानंद, कबीर, सुखासुर सुरा, सुरसरा, पद्मावती, नरहर पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुर की घरें। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? अब इसके कहने का मतलब ये सारे लोग किस कवि की सूची में हैं, मतलब किसके लिखी हुई बुक के अंदर
इनका क्या है, सूची है, ये लोग शिष्य की किस सूची में है। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो सभी जानते हैं भक्त माल में। ठीक है, बी नंबर। आइए आगे चलते हैं। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। इनके 2 भाग हैं। ठीक है, इनके कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं बताइए। आप लोग ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 47 नंबर का प्रश्न 3 है। कौन कौन सा है बताइए, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। ठीक है, इनका आंसर होगा बी नंबर 3। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो संवत में दिया है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है। 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, बताइए 1375 से 1700। ठीक है, ए नंबर। 2 ऑप्शन इसके बगल में है दोस्तों, चलते हैं उन्हें आप देखो दिखा देते हैं। संवत 1775 से 1900 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा, सी नंबर। ठीक, सॉरी ए नंबर है आंसर, हम बता चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्ति कवि, संत कवि। 49 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर होगा संत कवि। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, संत कवि, डी नंबर। 50 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। 50 नंबर का प्रश्न है, तो इनका आंसर होगा बी। तो आज के रहे दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे एक कमेंट करिएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इस परिवार को आप अपने एक कमेंट और एक लाइक के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। और हम ऐसे ही मिलेंगे एक अच्छे प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से आभार और थैंक यू सो मच दोस्तों।